जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने परिवार एग्ज़ामपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए आज एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूं रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर का। और इतने शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा, शायद ही आपने जो है पहले इस तरीके से जो है पढ़ा हो। टॉपिक ये है बच्चों कि आपको कोई तारीख दी जाती है, कोई डेट दी जाती है और उसी साल जो है कोई मतलब किसी डेट को कोई दिन दिया जाता है और उसी साल जो है आपको कोई दूसरी डेट पर आपको दिन पूछ लेता है कि इस दिन को क्या दिन था। इसमें देखिएगा कैलेंडर है बच्चों। ये जो आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि जैसे कोई तारीख दी हुई, कोई डेट दी हुई है, उसको ये दिन था और अगली तारीख को कोई दिन पूछ लेता है बच्चों। आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है कि आप उसी साल की तारीख को दिन पूछ रहे हैं और दूसरा होता है कि भाई कोई जो साल है हमारा वो चेंज कर दिया, कोई 50 साल 20 साल 30 साल बाद की कोई और डेट देकर मतलब जो है पूछ ली उसने। तो आज मैं बच्चों आपके लिए जो लेकर आया हूँ टॉपिक, वो आपका समान ईयर्स जो दे रखे हैं, यानी जो सेम ईयर्स का आपका जो है रहेगा, लेकिन तारीख अलग अलग होगी। इसे हम बच्चों बहुत आसानी से जो है करेंगे। होता क्या है बच्चों, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसे जो है लॉन्ग मेथड से करते हैं। लॉन्ग मेथड क्या होता है बच्चों कि आप दिन काउंट करते हैं सभी महीनों के, और दिन काउंट करते हैं और उसे जो है 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचेगा आप उसे, अगर आप देखते हैं कि प्लस का मतलब कितना बच रहा है, फिर आप देखते हैं कि आपसे आगे का सन पूछा है या मतलब आगे की तारीख पूछी है, पीछे की तारीख, तो उसी के हिसाब से आप उसमें ऐड करते हैं या उसमें जो है घटाते हैं। आज जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा बच्चों मैं, तो उस टॉपिक में आपको दिन जोड़ने नहीं पड़ने के। तो उसमें फिर क्या करना बच्चों, आपको मंथ के कोड याद रखने हैं। तो मंथ के कोड के लिए थोड़ा टाइम दीजिएगा और पैसेंस रखिएगा बच्चों। इतना शानदार तरीके से आपको जो है कोड बताऊंगा और आप जो है उसे याद भी रख सकते हैं और आप निकाल भी सकते हैं कि ये कैसे प्राप्त हुए। तो बच्चों, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मैं आपको अलग अलग महीने के कोड कैसे आए, ये कैसे प्राप्त हुए, ये भी आपको बताऊंगा। आपको इन्हें याद रखना, 033, 614, 625, 035। ये आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 033, 614, 625, 035। बहुत से बच्चे 1440, 2503, 6140 इससे भी पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों, आपको जो है जब ये कोड निकालते हैं, मतलब कोड याद करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोड बने कैसे हैं, ये आए कैसे हैं। तो उसे मैं बता रहा हूँ। जैसे आप देखिएगा कि जनवरी से पहले कोई महीना नहीं होता, और जनवरी से पहले जब कोई महीना नहीं होता ना उसमें कोई दिन होते हैं, तो बच्चों 0 महीने होते हैं। और 0 को हम 7 से डिवाइड करने लगे तो क्या प्राप्त होगा, आप कहेंगे सर 0 प्राप्त होगा, तो जनवरी का कोड 0 आ गया। अब ये बताइएगा कि जनवरी में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, आप कहेंगे सर 31 होते हैं, 31 होते हैं। आप 31 में यानी महीने के दिनों की संख्या और जो इस महीने का कोड आया, इन दोनों को जोड़कर 7 से डिवाइड करिएगा और जो शेष बचेगा वो अगले महीने का कोड प्राप्त हो जाएगा। यानी 31 में जब 0 जोड़ेंगे बच्चों क्या आएगा, 31 आएगा, और 31 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28। कितना शेष रिमाइंडर बचा बच्चों, आप कहेंगे सर 3 शेष बचा। ये आपका फरवरी का कोड है बच्चों, ये है आपके सामान्य वर्ष के। तो सामान्य वर्ष में फरवरी में 28 दिन होते हैं। 28 और 28 फरवरी के दिन हुए और उसका कोड 3 आया, तो 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। 31 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28। फिर आपका बच्चों 3 शेष बचा। मार्च में आपके 31 दिन होते हैं। 31 में जब 3 जोड़ेंगे तो आपको 34 34 प्राप्त होगा। 34 को फिर 7 से भागेंगे, 7 चौक 28। कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। और आपका ये
अप्रैल का कोड हुआ, और अप्रैल में बच्चों कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो 30 में आप 6 जोड़ेंगे तो 30 और 6 कितने, 36 होंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35। ये आपका एक शेष बचा। एक कोड आपका मई का हुआ, और मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 31 में जब एक जोड़ेंगे तो बच्चों 32 आएगा, 32 आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, कितना बचेगा, 4 शेष बचेगा। ये आपका जून का कोड आ जाएगा। जून में 30 दिन होते हैं, तो 30 और 4 कितने हुए, 34 होते हैं। 34 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 6 शेष बचा। ये आपका जुलाई का कोड आ जाएगा। जुलाई में दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं। 31 और 6 कितने हुए, 37 होंगे बच्चों। 37, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, 2 शेष बचा। ये आपका अगस्त का कोड आया। तो अगस्त में दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं। 31 और 2 कितने हुए, 33 हुए। 33 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, आपका 5 शेष बचा। ये आपका जो है सितंबर का कोड है। सितंबर में बच्चों 30 दिन होते हैं। 30 और 5 कितने हुए, 35 हुए। 35 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, 0 शेष बचा। ये आपका जो है अक्टूबर का कोड आया। अक्टूबर में जो है 31 दिन होते हैं। 31 में 0 जोड़ेंगे, 31 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 3 शेष बचा। ये आपका नवंबर का आ जाएगा, और नवंबर में 30 दिन होते हैं। 30 और 3 33, और 33 को जब 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 7 चौक 28, 5 शेष बचेगा। ये आपका दिसंबर का कोड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये कोड बने हैं। 033 614 625 035। बच्चों बहुत से बच्चे जो 1440 से पढ़ते हैं वो आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इनमें एक एक जोड़ दूं, क्योंकि हिंदी कैलेंडर में जो एक को माना जाता है वो एक पर आपका रविवार माना जाता है, जो इंग्लिश कैलेंडर होता है उसमें एक को सोमवार माना जाता है। तो जब आप इसमें एक एक ऐड करिएगा तो एक एक ऐड करते ही ध्यान दीजिएगा। 0 में एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 में एक जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। फिर 3 में एक जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। 6 में एक जोड़ेंगे बच्चों 7 प्राप्त होता है। 7 की वैल्यू होती है 0, और 0 की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। तो 6 में एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। 1 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 4 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 में फिर एक जोड़ेंगे 0, मतलब 7 हो जाएगा। और 7 की वैल्यू आपको बताइए 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। 2 में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। 5 में एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 0 में एक जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। 3 में एक जोड़ेंगे 2 हो जाए, ओ सॉरी 4 हो जाएगा। और 5 में एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपके जो है, जो आप पढ़ते थे कोड, ये यहाँ से बने हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने कभी ये ना पढ़ा हो कि कोड कैसे बने हैं, तो इससे आप सीख लीजिएगा कि ये कोड इस तरीके से आपके जो है पूरे दिसंबर तक के, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड बने हैं। हम यूज़ कर रहे हैं 033 614 625 बच्चों, और 035। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका जनवरी और ये फरवरी का, ये सामान्य वर्ष का कोड है। जब आपसे लीप वर्ष का कोड पूछा जाएगा जनवरी और फरवरी का, तो आप एक एक दिन कम करिएगा जनवरी और फरवरी में। जनवरी में एक दिन कम करेंगे तो 0 की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है आपकी 7, और 7 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जब आप इसमें 0 की वैल्यू 7 होती है और 7 में से 1 कम करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, आप कहेंगे सर 6 आ जाएगा। तो जनवरी का कोड लीप वर्ष में 6 होगा, और 3 में से 1 कम करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी फरवरी में कोड 2 यूज़ करेंगे। यानी लीप वर्ष में जनवरी में 6 यूज़ करेंगे जनवरी का कोड, और फरवरी में लीप वर्ष में 2 यूज़ करेंगे। बाकी सारा सेम रहेगा बच्चों। तो इस तरीके से जो है ये कोड बने हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा, 2 फरवरी 2019 को शनिवार, यहाँ होगा नहीं है, यहाँ पर है या हो, और 4 अक्टूबर 2019 को, आप देखिएगा कि मैंने जो लिया है सन बिल्कुल इक्वल है, मतलब जो आपका जो ईयर दे रखा है सेम ईयर दिया है। अभी मैं सेम ईयर के करा रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो या उससे आगे जो मैं कैलेंडर बढ़ाऊंगा बच्चों, उसमें अलग अलग जो है ईयर का लूँगा और दिन ज्ञात करने का। इसमें ये कोड आपके बहुत महत्व रखेंगे। जब तक आपके कोड याद नहीं हो जाते बच्चों, जब आप पहले तो आप कोड को याद करेंगे फिर उन क्वेश्चन को लगाएंगे, लेकिन अगर जितने जल्दी कोड अगर आपके याद नहीं हो रहे, तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इन कोडों को आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। जैसे 033 हुआ, 614 625 035 बच्चों, ये आपने कोड इस तरीके से जो है ये लिख लिए। और आप क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये देख लीजिएगा। उसने पूछा 2 फरवरी, यानी 2 फरवरी इस तरीके से जो है बच्चों ये आपने दिया है। 2 फरवरी 2019 को शनिवार है। 2019 लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि 2 फरवरी दे रखी है, शनिवार का दिन है। 4 अक्टूबर का दिन आपसे पूछा है, यानी 4 अक्टूबर का मतलब 10वां महीने का आपसे कोड मतलब पूछा है कि 4 अक्टूबर को कौन सा दिन
होगा। तो सिर्फ आपको दो चीज़ लिखनी बच्चों, एक तो आपको डेट लिखनी है और एक महीना लिखना है। हमने डेट लिख दी, 2 डेट दे रखी है, 2 तारीख दे रखी है और दूसरा महीना दे रखा है। और इसी तरीके से 4 अक्टूबर है बच्चों, तो 4 अक्टूबर है। अब करते कैसे हैं बच्चों, एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आपके। आप डेट जो भी दे रखी है उसे लिखिएगा, 2 तारीख दे रखी है और दूसरे महीने का कोड देखिएगा। दूसरे महीने का कोड क्या है बच्चों, 3 है, तो आप 3 रखिएगा। इसी तरीके से जब इधर आएंगे, 4 तारीख दे रखी है और बच्चों 10वें महीने का जब कोड देखेंगे तो 10वें महीने का कोड 0 होता है। आप यहाँ देखिएगा 10वें महीने का कोड क्या है, 0 है। तो आप इन्हें जोड़िएगा, इन्हें कंपेयर करेंगे। इसमें जो है दोनों को टोटल करके 5 आया और इसमें टोटल करके कितना आया, 4 आया। तो आप 5 से 4 हो रहा है बच्चों। तो आप देखिएगा कि संख्या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। आप कहेंगे सर 5 से 4 हो रहा है, तो एक कम हो रहा है। एक कम हो रहा है तो बच्चों जो दिन दिया हुआ है उसमें से एक दिन कम कर दीजिएगा। अगर ये बढ़ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो जो प्लस में आ रहा है बच्चों उसे हम ऐड कर देंगे। अगर वो 6 मतलब 7 या उससे बड़ी संख्या है तो पहले 7 से भाग देकर 6 से ज़्यादा शेष मतलब जो है 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 पर 0 आ जाती है बच्चों, फिर 1 2 3 4 शुरू हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि कितना कम हो रहा है या कितना ज़्यादा हो रहा है, यानी कितना इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ देखिएगा, यहाँ से क्या हुआ है, 5 से 6 हुआ है, तो इसका जो है कमी आ गई है, बढ़ नहीं है, यहाँ से घट गया है। तो कितना कम हुआ संख्या, एक कम हो गई। तो आप भी क्या करेंगे, शनिवार में से एक दिन कम कर देंगे बच्चों। तो शनिवार में से आप जब एक दिन कम करेंगे तो आपका शुक्रवार यानी फ्राइडे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा बच्चों फ्राइडे। आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। तारीख ली है और महीना लिया है, जो तारीख दे रखी है और जो महीने का कोड है, जो तारीख पूछी है जिस महीने का कोड लिखा, इन दोनों की सिर्फ कंपेयर कर दी कि 5 से 4 हुआ, इसका मतलब माइनस का 1 हुआ है। तो माइनस का 1 हुआ है तो बच्चों घटा देंगे, और प्लस का 1 होता तो जोड़ देते, जो भी उसने दिन दिया हुआ है। उसने शनिवार दिया और शनिवार में से जब हम 1 कम करेंगे तो बच्चों वो शुक्रवार ही आएगा, फ्राइडे आएगा। तो आंसर क्या आया, फ्राइडे आया। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है बस। अगर याद नहीं हो रही है बच्चों तो पहले आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें ही जैसे 033 614 625 035, जब बार बार आप इसे जो है बोल कर लिखेंगे तो आपका बच्चों ये याद हो जाएगा। देखते हैं 12 अगस्त 2000, 12 अगस्त दिया है बच्चों, 8वां महीना दिया है और इसको शुक्रवार है और इसने 21 दिसंबर का दिन पूछा, 21 दिसंबर का दिन उसने 2011 को। देखिएगा तारीख अलग अलग है लेकिन सन जो है एक ही दे रखा है। तो अभी हम वो ले रहे हैं कि जिसमें सेम ईयर दे रखी होगी। हम जो आगे बढ़ेंगे वो उसमें जो है सन को अलग अलग कर देंगे बच्चों। तो यहाँ जो आपको पता है कि 12 तारीख है, 12 लिखा बच्चों, और 8वें महीने का कोड आप देखिएगा कितना होता है, 2 होता है। इधर आइएगा, यहाँ 21 तारीख दी हुई है और 12वें महीने का कोड बच्चों कितना होता है, 5 होता है। तो आप या तो आप लिख लीजिएगा या एक बार आप जब माइंड में सेट करेंगे तो वो आपके जो है ये कोड याद हो जाएंगे। बस आपको तारीख देखिए, जो डेट दे रखी है वो लिखनी है और महीने का कोड लिखना है। तो इससे क्या होगा बच्चों, एक तो आपको हर महीने के दिन नहीं जोड़ने पड़ेंगे, सिर्फ आपको तारीख और जो महीने का कोड है उसे जोड़ेंगे। फिर अगले को जो पूछा है तारीख और जो महीने का कोड दिया है उसे जोड़ेंगे और फिर हम इन्हें देख लेंगे कंपेयर करके। यहाँ आप देखिएगा कि 12 और 2 कितना हुआ, आप कहेंगे चल 14 हुआ, 14 हो जाएगा। और यहाँ 21 और 5 कितना हुआ, 26 हो जाएगा बच्चों। तो आप देखिएगा संख्या बढ़ रही है, 14 से 26 हो रही है, 14 से 26 हो रही है। तो बच्चों कितना इंक्रीज हुआ है, आप कहेंगे सर 12 जो है बढ़ रहा है, 12 संख्या बढ़ रही है। तो 12 का मतलब होता है बच्चों दिन तो 7 ही होते हैं बच्चों, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 5 रिमाइंडर बचेगा बच्चों। तो 5 आपका जो है शेष बचा, तो बच्चों 5 जो बच रहा है वो प्लस का 5 बच रहा है, क्योंकि 14 से 26 हो रहा है। तो या तो आप ये करिएगा कि जो आपका फ्राइडे जो शुक्रवार दे रखा है उसमें 5 दिन ऐड कर दीजिएगा, या शुक्रवार में से 2 दिन माइनस कर दीजिएगा। और जब आप फ्राइडे में से 2 दिन कम करेंगे बच्चों तो आपका बुधवार वेडनेसडे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो शुक्रवार में से जैसे ही 2 दिन करेंगे बच्चों तो आपका जो है क्या आएगा, बुधवार। या तो आप शुक्रवार में 5 दिन ऐड करिएगा, प्लस का बच रहा है, या शुक्रवार में से 2 दिन कम कर दीजिएगा, वही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका वेडनेसडे यानी बुधवार। आपका क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो गया। कितने आसान तरीके से बच्चों हम कर सकते हैं।
डेट दी है और महीने का कोड, डेट दी है, महीने का कोड, बस इनमें कंपेयर करें कि ये संख्या बढ़ रही है या घट रही है। जितना बढ़ रही है तो अगर ये 6 या उससे ज़्यादा है संख्या, यानी 7 अगर दे रखी है, 7 से ज़्यादा है तो 7 से डिवाइड कर लेंगे पहले, और रिमाइंडर जो बचेगा वो अगर बढ़ रही है तो प्लस का बचेगा, ऐड कर देंगे जो भी दिन दे रखा है। अगर माइनस का बचेगा तो वो दिन उतने ही दिन जो है कम कर देंगे जो भी दिन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 1 अगस्त 2021 को रविवार था तो 1 नवंबर 2021। अब देखिएगा 1 अगस्त जैसे दिया है, 1 अगस्त को आपको दिया है, सॉरी 1 अगस्त, ये 1 अगस्त है, इसको दिन दे रखा है रविवार, और 1 नवंबर को तारीख आपसे 1 नवंबर, यानी 1 नवंबर ऐसे ले लेते हैं बच्चों। अभी हम बीच में से इसी तरीके से लिखें 01 और ये 08, इस तरीके से लिख लेंगे, तो इससे जो है कॉलम न देकर हम डैश लगा लेते हैं। तो बच्चों 1 अगस्त है, आप ये देखिएगा कि 1 तारीख दे रखी है और अगस्त का कोड क्या है, आप कहेंगे सर 2 है, तो 1 और 2 कितना हुआ 3। इसी तरीके से 1 तारीख दे रखी है और नवंबर का कोड क्या होता है बच्चों, 3 होता है। अब यहाँ देखिएगा ये तो हुआ कितना 3, और ये कितना हुआ बच्चों 4, तो आप कहेंगे सर 1 प्लस हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, रविवार संडे में 1 दिन बढ़ा देंगे। संडे में 1 दिन बढ़ाओगे तो संडे के बाद में मंडे आता है, सोमवार आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सोमवार आपका जो है मंडे में जैसे ही 1 दिन जोड़ेंगे बच्चों, मतलब संडे में 1 दिन जोड़ेंगे तो आपका मंडे प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आसान तरीके से आया बच्चों, ना तो हमें दिनों को सभी को जोड़ना पड़ा, ना 7 से डिवाइड करना पड़ा, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ हमने तारीख लिखी और महीने का कोड लिखा, और दूसरे में तारीख लिखी जो भी दे रखी है, डेट दे रखी है, उसके मंथ का जो कोड है उसे लिखा और उनकी कंपेयर कर ली। 1 बढ़ रहा है तो हम संडे में 1 दिन बढ़ा देंगे, मंडे आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। देखिएगा कितने आसान तरीके से आए हैं। 20 मई 2018 को बच्चों 20 मई दिया है, यहाँ देखिएगा 20 मई ये दिया हुआ है, इसको तारीख दे रखी है और रविवार दे रखा है, और 26 अगस्त का दिन आपसे पूछा है, 26 अगस्त का दिन आपसे पूछा। तो आप देखिएगा कि जैसे 20 मई है बच्चों, 20 तारीख है और आप कहेंगे सर मई का कोड होता है 1, आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं 033 614 625 035। जैसे आप बार बार लिखेंगे तो आप देखिएगा कि मई का कोड कितना है 1 है, अगस्त का कोड कितना है बच्चों, ये 3-3 महीनों का सेट दिया हुआ है, 3-3 महीनों का सेट है। तो आप 20 डेट दे रखी है और 5वें महीने का कोड कितना है बच्चों 1 है। इसी तरीके से जैसे 26 है और अगस्त महीने का कोड कितना है 2 है, तो 20 और 1 कितना हुआ बच्चों 21 हुआ, और यहाँ 26 और 2 कितना हुआ 28 हुआ। तो आप देखिएगा कि यहाँ से कितना मतलब प्लस हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 7 प्लस हो रहा है, और 7 प्लस होने का मतलब क्या होता है बच्चों, आप 7 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0, और रिमाइंडर अगर बच्चों 0 बचता है तो इसका मतलब होता है कि समान दिन होगा, यानी जिस तारीख मतलब जो तारीख को दिन दे रखा है जब इसमें जोड़ेंगे 0 तो वही दिन आ जाएगा। यानी रविवार में जब 0 जोड़ेंगे बच्चों तो आपका उत्तर रविवार ही आ जाएगा, संडे ही आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन, संडे। तो बच्चों ये देख रहे हैं आप, सिर्फ हमने तारीख जो भी डेट दे रखी है, महीने का कोड, डेट दे रखी है, महीने का कोड, यहाँ देखा 20 और 1 21, यहाँ हुआ 28। आपने देखा कि 7 बढ़ रहा है, 7 बढ़ने का मतलब है 0, 7 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 है तो सेम दिन रहेगा बच्चों, सेम। आगे बढ़ते हैं। 15 मार्च 2015 को सोमवार था तो 10 जुलाई 2015 को क्या दिन होगा बच्चों, ये आपको करना है क्योंकि इसमें सामान्य वर्ष दिया है। 4 मैंने क्वेश्चन बताए हैं, 5वां आपको क्वेश्चन करना है। मैं आपको 2 क्वेश्चन जो है लीव वर्ष के करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको करके कमेंट्स में बताना है कि जो है क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों। अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती बच्चों तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, क्योंकि कमेंट्स जो है हमारे लिए प्रेरणा होती है कि क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए बच्चों। क्वेश्चन का जो है आपके जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बताया जाए, तो आप जो है लाइक कमेंट्स और ये जो है करते रहिएगा। किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार है तो उसी वर्ष 11 जुलाई को बच्चों आपको करना कुछ नहीं बच्चों, 10 तारीख लिखेंगे और मई का कोड लिखिएगा, 11 तारीख लिखेंगे और जुलाई का कोड लिखिएगा, और दोनों को जो है आप प्लस करके आप कंपेयर करिएगा कि क्या आपका आंसर आ रहा है। ये भी आपका सामान्य वर्ष दिया हुआ है और इसमें
किसी दिए गए वर्ष में, इसने बताया भी नहीं है। लेकिन जो फ़र्क पड़ता है बच्चों जनवरी और फरवरी के महीने में पड़ता है, बाकी तो सारे का सारा जो महीने के कोड होते हैं वो सेम ही होते हैं बच्चों। तो ये भी आपको क्वेश्चन को करना है। 10 तारीख लिखेंगे, मई के महीने का कोड 1 लिखेंगे, इसी तरीके से 11 जुलाई है और जुलाई का कोड लिखेंगे और फिर उन दोनों में कंपेयर करके आप दिन ज्ञात कर लीजिए। ये भी आपको करना है बच्चों। मैं आपको आगे बताता हूँ। 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार, बच्चों ये आपका लीप वर्ष दिया है, तो 3 दिसंबर 2016 का दिन क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो है एक बार आप, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। 1 जनवरी दिया हो बच्चों, 1 जनवरी, और इसमें जो है 1 जनवरी का दिन देकर शुक्रवार, उसने पूछा 3 दिसंबर का दिन बताना है। 3 दिसंबर, 3 दिसंबर 12वें महीने का। तो आप देखिएगा, आपको बताया था बच्चों कि जो अगर आपका लीप वर्ष दिया हुआ है तो ये जो जनवरी और फरवरी का कोड होता है, अगर आपसे जनवरी और फरवरी का कोड पूछा जाए लीप वर्ष में, तो आपको बताया था कि एक दिन कम कर देना है। तो जनवरी क्या, जैसे कोड जो होता है वो 0 होता है। अब जब 0 में से 1 कम करेंगे बच्चों तो इसका कोड कितना आ जाएगा, 6 कोड आ जाएगा, क्योंकि 0 की वैल्यू 7 होती है और 7 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही 3 में से 1 कम करेंगे, क्या आएगा, 3 में से 1 कम करते 2 आ जाएगा। तो ये आपके जो है कोड रहेंगे, बाकी आपका कोड जो है समान रहेगा। तो बस आपको जनवरी का कोड ध्यान रखना। तो जनवरी की 1 तारीख दी हुई है और जनवरी का कोड क्या लिखेंगे बच्चों, वो लिखेंगे आप 6। ये भी तब लिखना है बच्चों जब जनवरी और फरवरी का महीना दिया है लीप वर्ष में। अगर सामान्य वर्ष में है तो नॉर्मल आपका जो है 033 जो रहेगा वही रहेगा, और बस जनवरी और फरवरी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेगी। तो आपका जो है 1 तारीख है और जनवरी का कोड क्या लिखा आपने, 6 बच्चों, आप ये आपको बताया है। 3 तारीख दी हुई है और दिसंबर का कोड आपको पता है बच्चों कितना होता है, 5 होता है। तो आप यहाँ देखिएगा कितना हुआ, 6 है और 1 7 हुआ, और यहाँ 5 और 3 कितना हुआ, 8 हुआ। तो बच्चों आप देखिएगा, कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 1 प्लस हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है तो 1 प्लस हो रहा है। तो बच्चों अगर 1 प्लस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, शुक्रवार के दिन में हम 1 प्लस कर देंगे। तो शुक्रवार को जैसे ही हम 1 कम मतलब जो है ऐड करेंगे तो बच्चों आपका शनिवार आपका आंसर, सैटरडे आपका क्वेश्चन का आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन। तो ये आपका जो है लीप वर्ष का था बच्चों, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन था कि लीप वर्ष में जब आपको जनवरी फरवरी का महीना दिया है तो आपके कोड जो होते हैं वो जनवरी के 6 होगा और फरवरी का 2 होगा। ये बच्चों कोड जो होंगे आपके, ये आपको दिन निकालने में, और कोई दूसरी तारीख दे देगा, दूसरी जो है कोई साल दे देगा, उनमें बहुत यूज़ होना है, क्योंकि इन्हें जो है आपको याद करना, ये आपके बहुत काम आने हैं। जब आप कैलेंडर का चैप्टर पढ़ेंगे तो इनका इतना महत्व है बच्चों, बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसे क्वेश्चन को हम जो है इसे बनाए इस तरीके से। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार है, 17 जुलाई 2000 को दिन बताना है बच्चों। 9 अप्रैल बच्चों, ये 9 अप्रैल दिया है बच्चों, इसको दिन देकर शुक्रवार दिया है, और आपको जुलाई का 17 जुलाई का दिन पूछा है, ये आपसे पूछा है बच्चों। अगर आपको नहीं पता बच्चों, बार बार आप लिखेंगे, जैसे ही बार बार आप लिखेंगे तो आपके जो कोड याद हो जाएंगे, फिर आप जो है इन्हें बहुत आसानी से कर पाएंगे। 033 614 625 035, 033 614 625 035। ये कहाँ से बने आपको मैंने बताया है, आप जो है एक बार उसे भी देखिएगा। बढ़िया जो है बहुत शानदार तरीके से आपको वो चीज़ बताई है। तो आपने देखा कि 9 तारीख दी है, और जो चौथे महीने का कोड आता है बच्चों कितना आता है, चौथे महीने का 6 कोड आता है। इसी तरीके से याद रखेंगे, 17 तारीख दी हुई और 7वें महीने का कोड भी बच्चों कितना है, वो 6 है। तो आप देखिएगा कि 6 से तो 6 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ 9 से 17 हो रहा है बच्चों, 9 से 17 अगर आप बढ़ रहा है तो आप कहेंगे सर ये 9 से 17 अगर हो रहा है तो इसमें 8 बढ़ रहा है। और 8 बढ़ने का मतलब है बच्चों, जब हम 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो अगर 1 रिमाइंडर बच रहा है और आप देखेंगे कि संख्या जो है वो बढ़ रही है,
संख्या अगर बढ़ रही है और एक आपका प्लस का बच रहा है, जैसे यहाँ 8 आया बच्चों, 8 को जब 7 से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर बचा प्लस का, वो भी तो हम क्या करेंगे, जो आपका शुक्रवार वाला दिन होगा, जो आपका फ्राइडे होगा, उसमें आप एक दिन ऐड करेंगे। तो शुक्रवार में जैसे ही बच्चों एक दिन ऐड करेंगे तो आपका शनिवार सैटरडे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। इसमें बच्चों यहाँ तो जनवरी फरवरी तो दिया नहीं है, तो जो आपके कोड हैं वही यूज़ होने हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी से आगे के महीने दिए हैं। तो आप जो है, जो आपके याद अगर नहीं है तो पहले आप कोड लिख लीजिएगा। जैसे आप 8-10 बार कोड लिखेंगे, एक बार बढ़िया तरीके से उन्हें याद करेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इनका बहुत यूज़ होना है। इसी तरीके से हम बहुत शॉर्ट तरीके से दिन याद करना वगैरह सब सीखेंगे। 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो 5 नवंबर 1 फरवरी दिया है बच्चों, 1 फरवरी दूसरा महीना, इसको दिन दे रखा है बृहस्पतिवार, और आपसे पूछा है कि 5 नवंबर को दिन क्या होगा बच्चों, 5 नवंबर। आप देखिएगा जो फरवरी का कोड है, अब ये लीप वर्ष आया 1920 लीप वर्ष है बच्चों, तो फरवरी का कोड इसमें 3 के बजाय कितना जोड़ेंगे, आप कहेंगे सर 2 जोड़ेंगे, 1 कम कर देंगे, तो 1 तारीख दी हुई है और इसका जो कोड होगा बच्चों वो कितना होगा, 2 कोड होगा। 1 तारीख है और उसकी जो है ये 2 इसका कोड हुआ। इसी तरीके से 5 तारीख है और नवंबर का जो कोड है बच्चों वो कितना है, आप कहेंगे सर 3 है नवंबर का कोड। तो बच्चों आप देखिए ये 3 हुआ और ये कितना हुआ, ये 8 हो गया, तो कितना बढ़ा, तो ये बच्चों प्लस का 5 हो रहा है। अगर प्लस का 5 हो रहा है बच्चों, या तो हम बृहस्पतिवार में 5 ऐड करेंगे या हम बृहस्पतिवार में से 2 कम कर देंगे बच्चों। या तो 5 दिन जोड़िएगा या इसमें से 2 दिन कम कर दीजिएगा, और जैसे ही बृहस्पतिवार में से 2 दिन कम करेंगे बच्चों तो आपका मंगलवार क्वेश्चन का आंसर, ट्यूसडे आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। बृहस्पतिवार में से जैसे ही आप 2 कम करेंगे बच्चों या आप 5 जोड़ेंगे तो आपका जो मंगलवार, आपका ट्यूसडे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। इसी तरीके से आगे देखते हैं बच्चों, ये आपको क्वेश्चन को करना है। 1 जनवरी 2003 को बुधवार है, तो 11 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन है, मैं करा देता हूँ। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से कर करके देखने हैं बच्चों। 1 जनवरी दी हुई और इसमें जो है पूछा क्या है बच्चों, 11 दिसंबर का दिन, 11 दिसंबर का दिन आप सबको ज्ञात करना है। अब बच्चों ये आप देखिएगा सामान्य वर्ष है, तो जनवरी का जो कोड लिखेंगे वो आप क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे 0। 1 तारीख है और महीने का कोड क्या हुआ, 0, क्योंकि 0-33 है ना बच्चों, सामान्य वर्ष का तो 0 ही रहेगा ना जनवरी का। इसी तरीके से 11 तारीख दी हुई है और दिसंबर का कोड क्या है बच्चों, 5 होता है। तो यहाँ पर 1 हुआ और यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर 16 हुआ, तो आप देखिएगा कितना बढ़ रहा है, आप कहेंगे सर 15 बढ़ रहा है। तो 15 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 दूनी 14, यानी प्लस का 1 बचा, और प्लस का जब 1 बचा तो बच्चों क्या करना है, यानी 1 हम ऐड कर देंगे। तो ऐड किस में करेंगे बच्चों, दिन दिया है बुधवार, तो बुधवार में जब 1 दिन आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो बृहस्पतिवार, थर्सडे, ये इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 4th ऑप्शन बच्चों। एक बार और देखिएगा, 1 तारीख है और जनवरी का कोड क्या है, 0 है, क्योंकि ये सामान्य वर्ष है बच्चों, 2003 सामान्य वर्ष है। इसी तरीके से यहाँ पर 11 तारीख दी हुई है और दिसंबर का कोड क्या है, दिसंबर का कोड 5 है। तो 1 और 0 जोड़ेंगे, 1 आ जाएगा, और 11 और 5 कितना हुआ, 16 हुआ। आप देखिए कितना इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 15 इंक्रीज़ हो रहा है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना शेष बचता है, 1 शेष बचता है। जब 1 शेष बचता है बच्चों तो हम क्या करेंगे, और 1 प्लस का बच रहा है तो बुधवार में 1 दिन प्लस करेंगे, यानी बुधवार में जैसे ही 1 दिन ऐड करेंगे तो बुधवार में 1 दिन जोड़ते ही बृहस्पतिवार आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थर्सडे इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, 4th ऑप्शन। तो बच्चों आपको जो है क्वेश्चन कैसे लगे आप मुझे बताइएगा, आपको ट्रिक समझ में आई है क्या? जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप मुझे कमेंट्स में लिख कर भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन, उसका जो है उस पर जो है काम किया जाएगा। जो भी आप सलाह देना चाहें वो कमेंट्स में, और इसी जो है सेशन को आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।